किसकी करी जाती है? महिला जिसने यौन शोषण का आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लगाया था। अरे चुनी हुई सरकार आप है, आपके शरीर का पानी सूख गया क्या? इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं, इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं और जासूसी की जांच को और चाहिए। आप किसके चुनकर आए थे? झुंझुना बजाने के लिए? आपके खिलाफ आरोप लग रहा है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनी है। आप चुनी हुई सरकार है, थोड़ी गरिमा, या सिर्फ झुंझुना बजाने आए हैं यहाँ पर? सरकार क्यों चुनी जाती है? एक सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये महिला यहाँ पर बैठकर बोल रही है जांच करा लो। कौन जांच करेगा ये बताइए जरा? एक औरत के यौन शोषण का आरोप लगाया, उसके 11 नंबर के उन्होंने टैपिंग कराई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी ही धमाकेदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम फिर लेके आए हैं सुप्रिया सेन और नुपुर शर्मा के बीच। दोस्तों हुआ कुछ नुपुर शर्मा इतना ज्यादा भड़क जाती है डिबेट में कि सुप्रिया सेन भी अपना जलवा दिखाने लगती है। सुप्रिया सेन को आप सभी जानते हैं कि वो तो किस तरह की औरत है, लेकिन यहाँ पे नुपुर शर्मा भी किसी से कम नहीं। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता के होने के साथ साथ वो सारा मोदी जी को समर्थन करना जानती हैं। और सुप्रिया सेन की आदत तो आप सभी जानते हैं कि वो तो एक ही अडंगे पे लगी रहती है। वो तो अपनी हर चीज़ों को इस तरह बात करती है कि लगता है उसका नेता सबसे महान है। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला, हमें आशा है दोस्तों अभी तक आपने इतना सपोर्ट किया, लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और हमें सपोर्ट करिए। और दोस्तों इस डिबेट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम रोज डेली ऐसे नए डिबेट लाते हैं और आप पर हमें पूरा भरोसा है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट करना नहीं भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। गहलोत साहब की बात कर रही होंगी, जिनके ऊपर तो कायदे से सीधा आंकड़े नहीं लगाया जा रहा कि अपने विधायकों के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर कर्नाटक के डेप्यूटी आप शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रही होंगी, जिन्होंने 2010 में साफ आके सार्वजनिक रूप से माना है कि हाँ हम स्पाइंग और स्नूपिंग करते हैं और उसको सही ठहराया है। आप शायद प्रणब मुखर्जी जी की बात कर रही होंगी, आप शायद प्रणब मुखर्जी जी, ममता बनर्जी जी की बात कर रही होंगी, जो आपकी सरकार के अधीन मंत्री थे और आपकी ही सरकार ने उनकी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाएंगे। वो कह रही है कि जासूसी का इतिहास तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखती है? विदेशी जासूसों को लाकर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं ये लोग। और जासूसी किसकी करी जाती है? महिला जिसने यौन शोषण का आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लगाया था। अरे चुनी हुई सरकार आप है, आपके शरीर का पानी सूख गया क्या? इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं, इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं और जासूसी की जांच को और चाहिए। आप किसके चुनकर आए थे? झुंझुना बजाने के लिए? आपके खिलाफ आरोप लग रहा है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनी है। आप चुनी हुई सरकार है, थोड़ी गरिमा, या सिर्फ झुंझुना बजाने आए हैं यहाँ पर? सरकार क्यों चुनी जाती है? एक सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये महिला यहाँ पर बैठकर बोल रही है जांच करा लो। कौन जांच करेगा ये बताइए जरा? एक औरत के यौन शोषण का आरोप लगाया, उसके 11 नंबर के उन्होंने टैपिंग कराई। शर्म करिए आप, आप चुप रहिए और शर्म करिए। चलिए ठीक है, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं, से निकलते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है ना, जिन लोगों की जांच करवाई गई है, जो कथित तौर पर जासूसी की गई है, किस तरह की बातें एकत्रित करने की कोशिश थी? अगर अपने ही लोगों की सरकार ने जासूसी करवाई तो उसका मकसद क्या था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिला अभी बाकी है। लेकिन आवेश सिद्दीकी साहब, सबसे पहले उन तस्वीरों का जिक्र जो आज संसद भवन के भीतर देखा गया, टीएमसी के सांसद ने जो कुछ भी किया है आज, जिस तरह से पन्ने फाड़े, हवा में लहराया गया, स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिसने देखा सब लोग स्तब्ध रह गए। इस पर क्या है टेक समाजवादी पार्टी का, सिद्दीकी साहब? चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि धुआं तभी उठता है जब चिंगारी कहीं न कहीं आसपास होती है। बिना उसके चिंगारी के, बिना शोले के कहीं भी धुआं नहीं उठता है। महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है और जरा सोचो, जरा समझो, जरा संभल के चलिए। तो ये आज अगर पिक्चर होती तो मुझे लगता कि आज के मौजू के ऊपर चित्रा जी ये नाम जो है दो जासूस बहुत सटीक बैठता, क्योंकि राज कपूर की फिल्म में भी दो जासूस थे। आप लोग सवाल उठाइए, सरकार जब जवाब देने के लिए सामने आए तो पन्ने फाड़िए, हंगामा कीजिए, सदन का बैकआउट, ऐसे तो नहीं होगा ना सर?
दो जासूस कह देना तो आसान है, लेकिन उसके लिए जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना। लेकिन अजय आलोक जी, जो जवाब नावेद सिद्दीकी की ओर से दिया गया है, इस पर क्या सोच रही है जेडीयू? सदन के भीतर जो कुछ हुआ, क्या है उस पर टेक आप लोगों का? और इनका ये कहना है जांच हो जाए, जांच से किस बात का डर है? देखिए, ऐसा है चित्रा जी, मैं 3 दिन से इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं एक बात पे कन्विंस हो चुका हूं कि 70 वर्ष इस देश पे शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को एक कला तो बहुत अच्छी आती है कि बिना राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, ये उनको आता है और उन्होंने वो करते भी हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले राफेल का पहाड़ बनाया था, उसके पहले तमाम और पहाड़ बनाए थे। जांच होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए, फिर ये रट लगा लिया अभी पार्लियामेंट शुरू होने के 2 दिन पहले, पेगासस 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 पेगासस, जांच करो जांच करो जांच करो। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को एक बात तो समझनी पड़ेगी ना, अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कोई सोनिया गांधी तो है नहीं कि राहुल जी की सब बात मान लेंगी। गजब बेइज्जती है। कह दे दो तो यही काम करेंगे। अभी जब आपसे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में आके डिस्कशन कर लो, तो पार्लियामेंट से क्यों भागते हो? भगोड़े हो आप लोग? हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट में आके बात करने की, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे खुद। अरे आपसे बड़ा सेंसिबल तो इस दुनिया में, पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। बोलती हैं आप ना तो बिल्कुल एकदम कानों में चाहट मच जाती है। तब से मैं स्पीकर हटा के बोल रहा था आपको बीच में। ये साइप्रस के सर्वर से निकाली गई है। एनएसओ के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैंने अभी बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी है कि साइप्रस में हमारा कोई सर्वर नहीं, और जब से हमारी कंपनी शुरू हुई है 50,000 लोग हमारे कभी टारगेट पे नहीं, ज्यादा से ज्यादा सालाना 100 टारगेट होते हैं, तो 50,000 का आंकड़ा कहां से आ गया? तीसरी बात, और साफ कहना चाहती हूं, मेरे हिसाब से अगर आप जवाब मांग रहे हैं तो टीवी पे डिबेट के ऊपर बैठ के बहस करने से तो अच्छा आपको पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड मंत्री जी आपको जवाब देने के लिए तैनात खड़े थे, उनके हाथ से कागज लेके फाड़ देना और मॉनसून सेशन के अंदर सत्र को डिस्टर्ब करना। ठीक है, अगर आप समझते हैं इस तरीके से लोकतंत्र चलेगा, तो इसमें तो मैं कहूंगी कि आप कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि जो भी मंत्री जी सामने बोलेंगे वो ऑन रिकॉर्ड जाएगा। मनोजीत मंडल, इस पर आप जवाब दीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेत, मनोजीत आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जो काम आज संसद के भीतर किया गया है ना, वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रिया श्रीनेत, आज टीएमसी के सांसद ने जो कुछ भी सदन के भीतर किया, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और बीजेपी साफ साफ जासूसी के मामले में बोल रही है कि दरअसल विपक्ष जिस तरह का काम कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, झूठी बातें हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति और अपनी राजनीति को चमकाने की एक कोशिश है। क्या है इस पर आप लोगों का जवाब? मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी निर्लज्जता और असंवेदनशीलता की हर हद पार कर चुकी है और ये मामले दर मामले ये सामने आते जा रहे हैं। मैं कोरोना की मौतों में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वाद विवाद का मसला ही नहीं है। मैं इसी मुद्दे पे बात करती हूँ, जासूसी पर। एक ही सवाल भाजपा की सरकार से पूछा जा रहा है कि बड़े गंभीर आक्षेप लगे हैं आप पर, विपक्ष के नेताओं पर, चुने हुए सांसदों पर, चुने हुए मंत्रियों पर, चुने हुए मुख्यमंत्री की मुखबिरी करने का। इसमें एक दो नहीं, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़, स्टॉकिंग ऑफ विमेन, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़, तमाम तरह के संगीन मामले सामने आते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन होता है इसमें। लेकिन भाजपा इस पर बजाय अपनी चुप्पी तोड़े और एक सवाल का जवाब दे दे, सारे सवाल सब लोग झूठ बोल रहे हैं, भाजपा एक सवाल का जवाब दे दे, आपने एनएसओ का पेगासस यूज किया या नहीं किया? यही एक सवाल का जवाब चाहिए। इस एक सवाल का जवाब मंत्री नहीं देते, लेकिन इनके चीफ स्पोक्सपर्सन रविशंकर प्रसाद इसका सवाल का जवाब दे चुके हैं। उन्होंने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? 45 और देशों ने इसमें यूज किया है, भारत ही के पीछे क्यों पड़ रहे? उन्होंने स्वीकारा था मंत्री रहते हुए भी कि हमने अनऑथराइज नहीं किया, मतलब उन्होंने ऑथराइज कराकर स्नूपिंग कराई थी। सवाल का जवाब नुपुर जी, सरकार बयानबाजी कर रही है। मैं छोटी सी बात एक और पूछना चाहती हूँ। नहीं, एक और चीज, लेकिन मॉनसून सत्र के ठीक पहले इस तरह का खुलासा होगा तो सवाल पलटकर विपक्ष से पूछा जाएगा ना कि ये महज प्रयोग है, संयोग है, क्या है? हाँ, इंतजार किया जा रहा था मॉनसून सत्र शुरू हो, ठीक उसके एक दिन पहले शाम को इस तरह का खुलासा हो और अगले दिन से सत्र फिर नहीं चलने दिया जाए। बिल्कुल। चित्रा जी, मैं इतना साफ ऐसा है ना चित्रा जी, हर इंसान को अपनी, मैं एक बार बोल रही थी, एक मेरा टर्न है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ चित्रा जी, ये भारत के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ नहीं है। 45 देशों में
17 न्यूज एजेंसीज ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इजराइल तक ने इसमें हाई लेवल मिनिस्टीरियल जांच का। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक पूरा डिबेट तो देखा ही होगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप मेरा डिबेट पूरा ही देखे होंगे। और दोस्तों, आपने देखा कि सुप्रिया सिंह ने नुपुर शर्मा के बीच किस तरह का बहसबाजी हो जाता है, जिससे चित्रा बोल नहीं पाती हैं। चित्रा अपने हर बातों को मुद्दा समझाना चाहती हैं, लेकिन ये तो हिल ही जाता। एंकर की कोई बातें ना समझकर सुप्रिया और नुपुर दोनों लोग ही इतना ज़्यादा लड़ने लगते हैं कि वो दोनों साथ ही नहीं थे। तो दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिबेट में कोई भी गलती है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और दोस्तों, अगर कोई भी आपका नया ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह मेरे ऊपर आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमें इजाज़त दिए, तब तक के लिए नमस्कार।